Hello students, welcome back. This is our sixth standard subject science, chapter number 4, sorting materials into group. As we have learned in the past videos that objects which are around us, how we are going to sort it on which properties. अब ये properties क्या हैं? ये properties जो है सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोई भी object को appearance देखते हैं कि what is the state of the object, तो how is its solubility, कि whether it is soluble in water, soluble in any other liquid, ये हमने last part के अंदर सब पढ़े हुए थे. So now we are going to study with our next topic, objects may float or sink in water. The last part में हमने ये पढ़ा हुआ था objects which are around us and then what are their properties of materials. और ये properties जो है appearance में देखे थे हमने. appearance के अंदर हमने सबसे पहले वो PLC स्मूथ, फिर रफ है. Then appearance में हम क्या देखते हैं सबसे पहले? appearance में हम देखते हैं कि how is this लाइट पास हो रही है कि नहीं, ये चीजें देखते हैं. देन हार्डनेस, हम हार्डनेस में देखते हैं कि whether it is हार्ड या सॉफ्ट, ये हमने पढ़ा हुआ था. नाउ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पढ़ा हुआ था कि सॉल्युबिलिटी के अंदर which materials are soluble in water or any other liquid, or which materials are insoluble in water or any other liquid. यहाँ तक हमने सब last part में पढ़ा हुआ था. Now we are going to study the next property, objects may float or sink in water. अब कोई भी objects है, जैसे कोई हम लकड़ी लेते हैं, wood लेते हैं, wood का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, वो हम पानी के अंदर डालेंगे तो लकड़ी जो है वो फ्लोट करेगी. उसी जगह हम क्या करेंगे, स्टोन लेते हैं, पत्थर लेते हैं, पत्थर को हम पानी के अंदर डालेंगे तो पत्थर क्या फ्लोट करेगा? नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज हैवी, वो पानी के अंदर डूब जाएगा. तो ये प्रॉपर्टीज है कि वेदर द मटीरियल फ्लोट और सिंक इन वाटर. क्लियर बेटा? ओके. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. अब जो insoluble solid हमने जो लास्ट में पढ़ा हुआ था solubility के अंदर, तो which are insoluble, उसके layers बन जाते थे. तो layers बनते थे, वो इसी तरह ये liquid, ये objects जो है वो कभी कौन सी चीज़ पानी के अंदर float होता है और पानी के अंदर जो sink हो जाता है. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. जैसे ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल के जैसे हम डालते हैं तो ऑयल का कैसे लेयर बन जाता है. सो दे आर नॉट सॉल्युबल एंड दे फ्लोट. Others may have sink to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink in water. Dried leaves fallen on the surface of a pond. अब जैसे surface of a pond है पानी के अंदर, उसके ऊपर ड्राई लीव्स आते हैं तो वो कैसे फ्लोट करते रहते हैं. और ड्राई लीव्स कितने लाइट होते हैं, वो फ्लोट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर लाइट एंड दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लोट इन वाटर. सो ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पूल. अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग आप लोग कि कोई भी पूल के पास जाते हैं या तो कोई पानी जहाँ रहता है वहाँ एक पत्थर लेते हैं, हम उठा के डालते रहते हैं. हम पत्थर डालते हैं तो वहाँ पर वो क्या छपाक से पानी गिरके से पानी ऊपर आता है और पत्थर जो है क्या वो फ्लोट होता है? नहीं होता है, वो अंदर डूब जाता है. सो दे सिंक इन वाटर. दैट स्टोन सिंक इन वाटर. तो इट सिंक इन वाटर. सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर. अब हनी जो है हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं तो सबसे पहले पानी में डालने के बाद उसको हिलाते हैं, अब स्टर करते हैं.
वी स्टर द हनी इन थ्रू वाटर एंड देन इट्स सेल्यूलोज। लेकिन वो स्टर करने से पहले हम पानी के ऊपर जब हनी डालते हैं तो उसके लेयर्स अलग बन जाते हैं, वो फ्लोट हो जाते हैं या तो एक लेयर, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टर इट। अब स्टर करने के बाद वो हनी जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, that you let fall into a glass of water. So what happened to all of this? अब ये सब चीज़ को क्या होता है, कोई चीज़ मिक्स हो जाती है, कोई चीज़ फ्लोट होती है, और some objects sink in water. So Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. 5 objects जो है कौन से फ्लोट करते हैं, 5 objects क्या है वो कौन से सिंक होते हैं। सबसे पहले हम वुड लेते हैं, वुड। सेकेंड क्या करेंगे, कॉटन लेंगे। थर्ड क्या करेंगे, फ्लोट होने के लिए पेपर लेंगे। फोर्थ क्या करेंगे, कोई भी सूखे पत्ते जो होंगे गार्डन के अंदर वो लेंगे। फिफ्थ क्या लेंगे, पेंसिल के जो इरेजर आते हैं वही वुड होता है, उसको डालेंगे, तो दे फ्लोट इन वाटर। और कौन सी 5 थिंग्स विच आर सिंक इन वाटर, नेल है, खिल्ली जो आती है, खिल्ली हम डालेंगे, स्टोन डालेंगे। So you have to name all these 5 materials. स्टोन डाला, सैंड डाला, सैंड भी जो है अंदर पानी के अंदर डूब जाता है और पानी फ्लोट होता रहता है। क्लियर बेटा? So what about testing this material, same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अभी ट्रांसपेरेंसी है। अब ट्रांसपेरेंसी के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ, जैसे हमने लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था लाइट। अब लाइट जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी ये प्रॉपर्टी होती है। अब ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम लोग 3 चीजें देते हैं, वेदर इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, वो किससे देखेंगे, लाइट से देखेंगे, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर सेकेंड चीज हम क्या देखेंगे, वेदर इट इज ट्रांसपेरेंट और नो, नहीं दिखता है कंप्लीटली, ओपेक है, जो नहीं दिखता है वो ओपेक होता है। अब थर्ड जो है, सम लाइट पासिस थ्रू, कुछ लाइट पास होती है, कुछ लाइट पास नहीं होती, तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था ये प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी हम किस चीज में देखेंगे, लाइट के थ्रू देखेंगे। एक हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, मिरर लेते हैं, अब मिरर के ऊपर हम लाइट मारेंगे तो पास हो जाएगा, और मिरर हम देखेंगे भी तो उसके आर पार देखेगा हमारे को, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह कोई वुड लेते हैं या दीवार लेते हैं, ये वॉल होती है कोई, तो उसके ऊपर हम लाइट मारेंगे तो उसके वहाँ वो साइड में लाइट पास हो, नो दे वोंट पास थ्रू द वॉल, सो दैट इज कॉल्ड एज ओपेक। अब थर्ड जो है, कोई भी पीस ऑफ पेपर लेते हैं, अब जैसे ये पीस ऑफ पेपर लिया हमने, ये पेपर के ऊपर ऑयली पैच डाल दिया, अब ऑयली पैच डालने का था, जब हम लाइट के थ्रू देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा हमारे को, सम लाइट हमारे पास आएगी, कुछ लाइट वो जो बीच में जो ऑयली पैच रहता है उसके ऊपर कुछ लाइट पास होती है और कुछ लाइट नहीं पास होती, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। क्लियर? सो ट्रांसपेरेंसी ये ऑब्जेक्ट, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। और जो भी मटेरियल्स हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, ये चीज़ें प्रॉपर्टीज के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं। सो यू माइट हैव प्लेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक हमने खेला होगा ना बचपन। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। अब हाइड एंड सीक में तुमने क्या किया होगा, चलो हम लोग खेलते हैं हाइड एंड सीक, तो हम लोग छूट जाते हैं, वाई कि कोई देखे नहीं हमारे को। Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Glass window के पीछे कभी आप लोग ने हाइड होने की सोची है? नहीं। क्यों? दूसरी साइड से दिखेगा आप लोगों को। Obviously not, as your friends can see through that and spot you. आपको कोई भी फ्रेंड होगा वो देखेगा और उसको स्पॉट करेगा, भाई ये you are hiding behind this glass only, तो मेरे को दिख रहा है साफ।
Can you see all the materials? All the materials के आसपास आप देख सकते हैं? No, we can't see. Why? Because these are the properties, whether they are transparent, whether they are opaque, whether they are translucent. So these are the properties transparency की होती है. So those substances or materials through which things can be seen are called transparent. जो चीज दिखती है हमारे को आर पार दिखती है, so that is called as transparent material. Glass, water, air, some plastics are example of transparent material. अब प्लास्टिक का जार रहता है, चॉकलेट रहता है, उसके आर पार वाई प्लास्टिक के जो जार जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. क्यों रखते हैं वो लोग? क्यों? उसके हम आर पार देख सकते हैं कि चॉकलेट कौन सी है, कौन से कलर की है. अब वही चीज़ अगर वो पे जार में रखेंगे तो we can find out whether which chocolate is this. No, we can't find out. So some plastics are examples of transparent material. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic. कोई दुकान के ऊपर वो बन्नी बोलते हैं हम लोग, जार जो रहता है कि भाई चाचा अंकल ये बन्नी में से हमारे को चॉकलेट देना, ये चॉकलेट हमारे को पसंद है. पसंद क्यों आई हमारे को? हमने देखा. अब देखा कैसे? कि वो ट्रांसपेरेंट थी, जो चीज़ के अंदर रखी हुई थी उसके आर पार हम देख रहे थे. सो दैट इज ट्रांसपेरेंट. वो देख सकते हैं आर पार, तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी की. So that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ चीज कोई materials होती है through which you are not able to see it. So these materials are called opaque. ये material opaque रहते हैं, which we can't see through. We can't see throughout this wall. इसके wall के पीछे हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. कोई भी चीज होती है, जैसे हम कोई भी एक हाथ के पीछे ऐसे हाथ रखें, हम देखते हैं उसके पीछे हमारे को दिखता है? नहीं दिखता है. सो दिस इज कॉल्ड एज, ये प्रॉपर्टी जो नहीं दिखता है आर पार, उसको हम बोलते हैं ओपेक. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. Understood? You cannot tell what is kept in a closed wooden box. एक closed wooden box है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है हमारे को दिखता ही नहीं. So we cannot see. A cardboard carton or a metal container. कोई भी कार्टन आता है, बॉक्स आता है, शूज के बॉक्स आते हैं, वो बॉक्स खोलना पड़ता है हमारे को देखने के लिए. हमें बिगर खोले हम देख सकते हैं? नो, वी कांट सी इट. वी कांट सी इट, सो वी कांट से कि विच टाइप ऑफ शूज यू आर वेयरिंग, विच टाइप ऑफ शूज आर देयर इन दिस बॉक्स. सो दिस इज ओपेक, और ये जो है ट्रांसपेरेंसी कहता है. A cardboard carton or a metal container. Wood, cardboard and metals are example of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? कोई भी चीज़ हमारे को confusion के बिना हम पता कर सकते हैं whether it is transparent or opaque. यानी transparent आर पार देखना, opaque आर पार हमारे को नहीं दिखता है. So we can easily find out this property. Clear है? Okay, there is an activity here. Activity 6. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. एक पेपर या लाइटेड बल्ब में देखो, जैसे हमने टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर फैट, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था. तो उसके अंदर भी हमने देखा हुआ था कि वो फैट के ऊपर जो है वो स्क्रैम्बल करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं कि ऑयली पैच हो जाता है, और ऑयली पैच को हम खराश करते हैं तो एकदम ट्रांसलूसेंट दिखता है. यानी आधी लाइट आती है, आधी लाइट क्लियरिटी नहीं दिखती. जो चीज़ हमारे को क्लियर नहीं दिखती है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. ऑयल डालने के बाद पेपर के ऊपर ऑयल डालता एंड देन नोट द ऑब्जर्वेशन. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब. वही पेपर उसके ऊपर ऑयल डालेगा, कैसे हमारा ऑयल लाइट के पीछे देखो तो हमारे को कहते सम लाइट पास थ्रू दैट पार्ट. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before?
पेपर पहले हम ऐसे रखते थे, पेपर हमारे को कैसा खाली एकदम एक ज़्यादा नहीं दिखता। अब ऑयल के ड्रॉप्स डालने के बाद लाइट क्लियरली विजिबल होती है। इससे पहले जो हम देखते थे उससे ज़्यादा हमारे को दिखती है। यस, यू कैन सी। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? एकदम क्लियरली देख सकते हैं? इज एवरीथिंग ऑन द साइड ऑफ इट इज विजिबल? नो, इट इज नॉट कंप्लीटली विजिबल। कंप्लीटली विजिबल नहीं दिखता हमारे को। But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the side is visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. जैसे हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी के अंदर देखा, ट्रांसलूसेंट। क्लियर? समझ में आएगा? कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट आर पार देखना, ओपेक आर पार हमारे को कुछ नहीं दिखना, जो अभी है सामने उसके पीछे क्या है वो नहीं, और ट्रांसलूसेंट सम पार्ट ऑफ थिंग्स वी कैन सी एंड सम पार्ट वी कैन नॉट सी। अब वही ट्रांसलूसेंट ऑयली पेपर के ऊपर हम लाइट देखेंगे तो लाइट क्लियरली जो पहले नहीं दिखती थी अब थोड़ी क्लियर दिखेगी, लेकिन कंप्लीटली हमारे को नहीं दिखेगी। सो दिस इज दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर the oily patch on paper when we tested food items for presence of fat, जैसे अभी मैंने कहा कि presence of fat के अंदर हमने oily देखा था, clear? Can you think that was translucent too? Can you think of some examples of translucent materials? We can therefore group materials on opaque, transparent and translucent. So Bahiri suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Dark place के ऊपर torch नीचे जला के उसके ऊपर palm. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. ये properties क्या होती है? तीन, transparent, opaque and translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. अब each and every materials have properties. अब यही properties जो है ये हमारे को clearly समझ में आ गई। अब कोई भी materials हम sort करेंगे, कोई group के अंदर हम रखेंगे तो उसकी properties को देख के हम रखेंगे। अब properties को देखे बिना कोई भी चीज़, कोई भी materials जो है उसको groups के अंदर अलग अलग नहीं कर सकते। So properties of the materials depends on what are the properties of that material. सबसे पहले हम देखते हैं appearance, देखते हैं कैसी है, क्या चीज़ है, फिर hardness देखेंगे, फिर transparency देखेंगे और फिर magnetic properties देखेंगे। There are more properties, लेकिन ये सब properties जो है अभी right now appearance, hardness, solubility और whether it may float or sink in water and transparency, ये हमारे class 6 के अंदर हम देखेंगे। So we learned that materials differ in the appearance and the way they mix in water or the liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. अब similar properties जो होती है वो materials जो है वो एक group में रखते हैं। So similarity और differences जो है वो हिसाब से materials हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। अब कोई भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है अपीयरेंस में, जैसे शाइनी प्रॉपर्टीज होती है। अब शाइनी प्रॉपर्टीज होती है तो ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर शाइनिंग उसको हम ये ग्रुप में रखेंगे। अब ये ग्रुप के अंदर जो मटेरियल्स होंगे 1 2 3 4 तो उसको शाइनी प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द शाइन अपीयरेंस द शाइनिंग वेदर द मटेरियल इज शाइनी और नॉट, तो ये हमारे ये ग्रुप में रखेंगे और जो नहीं होते हैं वो ये ग्रुप में रखेंगे। सो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? व्हाई डू वी नीड? हमारे को मटेरियल्स को ग्रुप के अंदर अलग अलग करना पड़ता है।
So in our everyday life, we often group materials of our convenience. अब हमारे कन्वीनियंस के लिए हम ग्रुप के अंदर उसको डिवाइड करते हैं. अब हमारे कन्वीनियंस के लिए मम्मी क्या करती है, घर पे अलग अलग पन्नियों के अंदर सब मिर्च मसाला रखते हैं. अब वही चीज़ एक ही साथ में रखे एक ही पन्नी के अंदर, सो वो हो सकता है नहीं हो सकता है. क्यों? हमारे कन्वीनियंस के लिए भाई इसमें से एक चम्मच मिर्च लिया, 1 स्पून वी हैव टेकन सॉल्ट, और ये स्पून हमने हल्दी लिया, टर्मरिक लिया, सो लाइक दैट. So for our convenience, at home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop. अब कोई भी दुकानदार एक ही साइड में सब बिस्किट्स रखेंगे और फिर उसके बाजू में चॉकलेट्स रखेंगे, फिर उसके बाजू में कैडबरीज रखेंगे. क्या एक बिस्किट, एक चॉकलेट, एक कैडबरी रखेंगे? नो, क्योंकि बिस्किट का डिपार्टमेंट अलग है. जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है भाई ये ग्रोसरी का स्टोर है, यहाँ पर गेहूँ चावल, यहाँ पर ये सब अलग अलग. अब वही अलग अलग भाव के गेहूँ जो होते हैं कि एक 1 बैग के अंदर ये भाव का 40 रुपीज़ kg वीट है, एक बैग के अंदर राइस है, उसके बाजू बाजू में अलग अलग रखते हैं? नहीं रखते हैं. वो एक ही अलग अलग टाइप के प्राइस जो होते हैं, क्वालिटीज़ के होते हैं कि गेहूँ जो है, वीट जो है, ये 40 रुपीज़ का है, ये 38 रुपीज़ की है, ये 35 है. वो एक ही साइड में एक ही ग्रुप के अंदर रहते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग द मटीरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ग्रुप के अंदर, सो दिस प्रॉपर्टीज इज यूजफुल. Similarly, a grocer usually keep all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at other, while grains and pulses are stored at some other place. So there is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We'll study such more about this in higher classes. अब हायर क्लासेस के अंदर हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद जो होती है कंडक्शन ऑफ हीट की प्रॉपर्टी होती है. ये हम हायर क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे. राइट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट अपीयरेंस, हार्डनेस, सेल्युबिलिटी, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड ट्रांसपेरेंसी. Clear? We have completed this chapter. Now I am going to send you PDF, the notes, flow chart. You have to write the notes and flow chart, read it twice, thrice, understand the whole chapter, and then write down the exercises. Okay, students? Thank you.